टेढ़ा आदमी हो ना, तो सीधा कैसे हो जाएगा? सीधा करने से खींचता है। जो आदमी टेढ़ा होता है उसको सीधा करो। हैं? तुम्हारे कुंडली में शनि बकरी है या मार्गी है? भक्त और का है? और तुमसे टेढ़ा और कौन है? माँ के बिहारी। ठीक है। देखो, एक आदमी को जब जलाया जाता है मरने के बाद, हम लोग बोलते हैं कि शरीर जल गया। शरीर जल गया, ठीक है। अस्थियां नहीं जले, अस्थियों को थोड़ा सा संग्रह करके रखते हैं, गंगा जी में प्रवाह करेंगे बोल के। लेकिन जो सूक्ष्म दृष्टा वाले हैं, शरीर जल जाने के बाद, अस्थि जल जाने के बाद, राख रह जाने के बाद कुछ ऐसे सेलुलस टाइप एलिमेंट्स होते हैं जो कभी नहीं जलते, आग से नहीं जलाया जा सकता, जो तुम्हारे आंख में, जनरल आंख में नहीं दिखाई देगा। है नहीं, आत्मा तो चलो ठीक है, उतना लेवल पे कहा जाता है। वो कुछ लोगों के मतानुसार वो 72 लाख नस नाड़ी बोलते हैं। कुछ लोगों के अनुसार, वैज्ञानिक लोगों के अंदर नर्व्स कहते हैं। और वही नर्व्स को शनि भी कहा गया है। शनि ही कहा गया नहीं कह रहा हूं, शनि भी कहा गया है। जिसके कुंडली में शनि बकरी है, उसके बेसिक कहां बैठ के बकरी है वो निर्भर करता है ना, तुम्हारा बात। तो वो जहां जहां देखेगा और उसके कंडीशन के अनुसार उसको जैसे जैसे खिलाते हो पिलाते हो, तुम्हारे ग्रह को खिलाते हो ना भाई, उसके अनुसार वो अपने कार्यक्रम करेगा। तुम जो खाते हो, क्या खाते हो, और उस खाने के अंदर, भोजन के अंदर तुम्हारे गुण धर्म स्वभाव में परिवर्तन होता है। आपको बिहारी कह दिया गया, मतलब क्या? लिट्टी चोखा वाले, ठेकुआ वाले, या बहुत हुआ तो दाल रोटी चावल, कुछ भी। उड़िया बोल दिया गया तो बड़ा प्रॉब्लम है। उड़िया कुड़िया, पखाल भात खाने वाला, पानी भात, सुखवा माछ। बंगाली बोल देने से माछेर डिमेर भाजार झोल, हर एक चीज। ये जो हम उनको कह रहे हैं, वो जो भौगोलिक स्थिति से, उनके संस्कृति से, उसके संस्कार से, उनके भाषा से, उनके चाल ढाल, हाल बाल, खाल माल पाल से। अभी हम लोग उड़ीसा के अंदर जहां बोल दिया मयूरभंजिया, बालेश्वरिया बोल दिया तो मुड़ी पाटी, ठीक है ना। भुवनेश्वरिया बोल दिया तो चमिन मंचूरियन आ गया एकदम फटाक से। कोस्टल बोल दिया तो सुखवा माछ आ गया। तो ये जो भोजन करते हैं, इस भोजन से हम किसके लिए क्या करते हैं? हम बोलते हैं शरीर के लिए खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, आफ्टर इंडिपेंडेंसी और आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमारे थाली में, हमारे भोजन में क्या? नवरस मुंचन खाते हैं, 9 रस खाते हैं। आयुर्वेद में पंचरस बताया गया, खाते हो। तो जो 9 रस 9 ग्रहों को पोषण देने वाला तत्व रहता है, तो हमको तो नहीं मिलता है। तो तुम्हारे 9 के 9 ग्रहों को कहां से पोषण मिलेगा और कहां से बैलेंस होंगे? हैं? वही बात है। मैं जो ये खेती एग्रीकल्चर चिल्लाते रहता हूं ना, क्योंकि जब तक तुम खेती नहीं करते हो, तुम सोचो कि मंगल का खाद्य खाओगे,
जितने सारे ऐसे आम बात समझ लो कि मंगल माने लाल, और लाल द्रव्य जितने भी मंगल में डिनोट करेंगे। हरा द्रव्य बुद्ध, तो जितने बुद्ध हरा है बुद्ध को डिनोट करेंगे। इसलिए साग खाने से बोलते हैं बुद्धि बढ़ता है, हरिया से आंख का पावर बढ़ता है, खून साफ होता है, वगैरह वगैरह। जितना काला शनि को डिनोट करता है, जितना जला हुआ धूम्रकार राख राहु को डिनोट करता है। ऐसे जितने भी ग्रहों के अलग अलग, सारे ग्रहों का अलग अलग अनाज और सब्जी और बाकी चीज को भाग किया गया है। वो टेक्निकली जब चार्ट में पढ़ाएंगे आप लोगों को तब समझ में आएगा। अभी एक तो मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूं। तो जब आप जो भी खाते हो उसके पीछे कौन है? राहु, यूरिया फॉस्फेट ब्रोमोन नाइट्रेट T20 DT गैमेक्सिन थीमेट जहर। बाकी रह सहा कसर था कि मिट्टी के घर में रहना चाहिए, रह गए फ्लाइयास के घर में। उसके पीछे कौन रहा? राहु। तो हर जगह में राहु ग्रास करके बैठ रहे हैं। और ऊपर से तुमको 5 गिलास चाय नहीं होने से दिन अच्छा लगेगा नहीं। हम तात्सल्य नहीं कर रहे, ठीक है, अपना अपना आदत है। आप रुचि भोजन, एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन है, चाय का एडिक्शन है, भोजन एडिक्शन है। अब अच्छा है या बुरा है और उसके परिणाम तुम्हें क्या होने वाला है आगे समय में, वो तुम देखोगे। फिर बोलोगे कि शनि मेरे को मारा बोल के। चाय पी पी के पुटरी को सुखा दो और उसके बाद बोलो कि मेरे को शनि मारा, शनि मेरा बिगाड़ दिया। तो तुम्हारा जीवन तभी बैलेंस हो सकता है ना जब तुम्हारा पहले भोजन बैलेंस हो। ठीक है, बाकी हम स्वास्थ्य से बैलेंस करेंगे, ये सारे साधनाओं से बैलेंस करेंगे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर एक ही चीज बैलेंस हो जाता तो, एक ही चीज अगर बैलेंस हो जाता तो बाकी जरूरत नहीं पड़ता। एक रिसर्च देख लो, जो लोग भी घर में सही भोजन कर लेते हैं, मैं इसके ऊपर कई वीडियो दिया हूं 1.5 साल 2 साल पहले। किसी किसान का घर में चले जाना इस एरिया में, उनको शनि माने ही नहीं पता तो 7.5 कहां से पता होगा? और जी चुके हैं वो लोग। शनि माने क्या उनको नहीं पता है, तो 7.5 क्या, महादशा क्या, और ज्योतिष क्या, और एस्ट्रोलॉजी क्या। तो इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि उनके जीवन में कष्ट नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि देखो, जितने सारे लोग पीड़ित हैं उनके घर में घुस के देखो कि उनके भोजन में कितने बैलेंस है, समन्वयता कितना है। 80 to 90% केस में देखना कि भोजन में ही विषमता रहेगा। ना वो कच्चा खाते होंगे, ना सलाद खाते होंगे, ना उनके थाली में 9 प्रकार का चीज रहेगा। रोटी के साथ मूली खा लिया, चटनी खा लिया, परोठा, चाय पी लिया। सुबह सुबह आजकल तो शहरों में नूडल्स मंगा लो, ब्रेड बिस्किट, ब्रेड चाय मंगा लो। कौन बनाएगा? टाइम किसके पास है? व्हाट्सएप फेसबुक से फुर्सत नहीं है। तो अभी चूल्हा बना के घर में खुद खाना बनाने से रेट ज्यादा हो रहा है, तो रेडी से मंगा लो 2 प्लेट, दूसरे के हाथ का खा लो, घर में घुसाड़ के। बीबी को रहने दो, बीबी क्यों काम करेगी? घिस जाएगी, किचन में घुसेगी तो धुआं में काली हो जाएगी, तो फिर गोरी बीबी लोग नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? क्या मिश्रा तुम्हारा नाम? हाँ, पवन मिश्रा जी का बीबी काली हो गई गैस का धुआं खा के, लकड़ी का चूल्हा से। तो उसको बैठा दो, गोरी उरी होए, पार्टी उटी में लेके जाएंगे तो बोलेंगे हमारा बीबिया है जोरू, और तुम जोरू का गुलाम, है कि नहीं? तो काहे खटे ना, बैठो खाओ, रेडी से मंगाओ, ठेला से मंगाओ। बाहर होगा 10 रुपया दे के इडली, बड़ा सांबर, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट आ जाएगा, दूध को खाना ही तो है। अब ज्ञान देखो, ज्ञान का पराकाष्ठा जानते हो, एकदम तुरंत शुरू हो गए। जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो? आप भी तो गुरुजी क्या बोलते हैं, बस जिंदा है तो 2 को खा लेंगे, क्या करना है, 2 को खा लो, कोनो मिल गया खा ली, शाबाश। तेरा जो कार रखा है उसमें बोला नहीं कोनो मिल गया, पेंट खोल के मूत्र नहीं दिया उसके अंदर, गाड़ी चलता नहीं। उसमें जब तेल डालेंगे तो चेक करेंगे बढ़िया है कि नहीं। 3 बार जाके वो पेट्रोल टंकी में देखेंगे पीएच क्या है,
और क्या क्या है तेल का वॉल्यूम क्या है, ये क्या है, कितना है, डेंसिटी कितना है। वहां नहीं बोलते जो है डाल दो, गाड़ी तो है, चलाने के लिए गाड़ी है या तेल भरने के लिए गाड़ी है। तुम सोचो कितना प्रचंड बेवकूफ का बेवकूफ महाराज बेवकूफ बना के रखा है तुमको मल्टीनेशनल वालों ने, ब्रिटिश कंपनी ने, बाजार ने। 50 रुपया का एक नारियल पानी समझते हो? कभी पेट्रोल टंकी में डाले हो? साल में 1-2 बार। लेकिन 110 रुपया का तो तेल डाल दोगे पेट्रोल में, टंकी में। लेकिन 100 रुपया का पेट्रोल यहां नहीं डाल सकते, नारियल का पानी। अब पूछने से बोलोगे आपको पता नहीं गुरुजी, वो नारियल के अंदर इंजेक्शन में पानी भर देते हैं। इस साल कितना तो चीकू खाया रे बाबू? चीकू जानते हो कितना तो खाए हो? जोर से बोल। अभी शुरू ही नहीं किया है। 365 दिन में एक गो चीकू नहीं खाया है। सोचो, बिहारी है तुम, है उड़िया? बताओ। जय हो गया। सीता क्या है पूछो इसको। आज जाकर राउरकेला से चीकू खिला देना इसको। चीकू कैसा है? केंदू जानते हो? केंदू चीकू का बड़ा भाई। ये हमारा जंगली चीकू है, ठीक है, उसी वैरायटी का है। कितना केंदू खाया रे 365 दिन में? एक ठो भी नहीं खाया। और इधर हम बोलते हैं फल में है बल, और फल निकालता है मल। किसी को, एक आदमी को देसी फल 5 किलो खिला दो, उसको एनिमा लेने का जरूरत नहीं है। उसको लेटरिन के लिए चाय पीने का जरूरत नहीं है। उसको संघ प्रक्षालन करने का जरूरत नहीं। 24 घंटा के अंदर पेट साफ। कभी जिंदगी में 5 किलो फल खाए हो? नहीं खाए। तुमको आम भी दे देना तो डिसेंट्री हो जाएगा। तुम अभी आम का सीजन में आओगे, तुमको पूरा बढ़िया लंगड़ा लंगड़ा खिलाएंगे। आम खाओ, आम हगो। मेरा जो लेबर लोग होता है ना, चारों तरफ आम सड़ा, जानते हो आम सड़ा? सुखाने आम को गीला करके सुखा देते हैं ना, काला काला होता है। तो लोग क्या बोलते हैं बिहार में क्या बोलते हैं? अरे आम का झोल का केक लुतु पुतु करता है। वो उनको कहा लिट्टी चोखा वाला, उनको कहा। हाँ, देख लेना बाजार में एक ठो खिला देना खरीद के, या मेरे घर से ले आना 4-5 को, इसका मुंह में चूट ढूस देना। लिट्टी तो नहीं खिलाया, आम सड़ा खिलाते हैं इसको। तो ये लोग आम ही खाता है और उसी को निकालता है जिलेबी। कुछ नहीं निकलता मल से, खाली आम खाओ, आम हगो, बस। समझ में आ रहा है? जिंदगी में कभी दूध हगा है? नहीं। कभी ऐसा मिले कि पूरा दिन दुग्ध कल्प एक विषय है, कभी मेरा वीडियो में देख लेना, स्वास्थ्य गुरुकुल में मिल जाएगा। किसी को जवान बनना है और शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी हो, दुग्ध कल्प का काम है तुम्हें फिर से नया बना देगा, जवानी को वापस कर देगा। फिर से तुम तगड़ा 50 साल में 20 साल का गुबरू जवान। अगर तुम्हारा उम्र 70 है तो 35 का दिखोगे, 35 का एनर्जी आ देगा। आयु को बढ़ा देता है दुग्ध कल्प से। लेकिन जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन भैंस का दूध से मर जाओगे। ओनली देसी गाय चाहिए, और उतने दिन तक कोई एक बूंदा पानी नहीं पियोगे। ये बॉडी वेट देख के निर्धारित किया जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। लग्न ग्रह नक्षत्र देख के करते हैं, कौन से मून में कराएंगे। 15 दिन तक दूध बढ़ाते बढ़ाते जाओगे, फिर 15 दिन से दूध नीचे गिरते गिरते आओगे। ये 30 दिन का एक कोर्स होता है, ओनली दूध। अगर तुम्हारा कैपेबिलिटी नहीं है तो पहले 20 दिन लेके चलते हैं, और कैपेबिलिटी नहीं है तो 10 दिन लेके चलते हैं। 10 दिन में उठाएंगे, 10 दिन में गिराएंगे। प्रिलिमिनरी एक दिन से करते हैं। एक दिन दूध पिया, फिर डाउल किया, फिर दूसरे दिन दूध पिया और छोड़ दिया, फिर इधर 2 दिन, फिर इधर 3 दिन। मतलब दूध बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, फिर दूध घटाते घटाते आएंगे। पानी नहीं पीना है। चैलेंज है, 70 साल का आदमी को 35 साल कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं खाओगे और पानी भी नहीं पियोगे, और उसके लिए पूरा एकांतवास चाहिए। यह है दुग्ध कल्प।
और एक तो रीडर डाइजेस्ट है, जिसमें मैं इसको सुना था लेकिन वहां पढ़ा था साइंटिफिकली। ऋषि मुनि लोग 2500 साल कैसे जिंदा रहते हैं, 5000 साल कैसे जिंदा रहते हैं। जब उनका शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उसको लेके गोबर में डाल देते हैं, और उनके शिष्य लोग उसके आसपास से हर दिन गोबर को हटा के फेंकाते हैं, फिर नया गोबर डालते हैं, फिर हटाते हैं, फिर नया गोबर डालते हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है। ये करीब करीब 6 महीना तक का प्रोसेस चलता है। 6 महीना में बॉडी पूरा डिकम्पोज हो जाता है और नया बॉडी निकल जाता है। हाँ, 6 महीना अंदर रहे, समाधि स्थिति में रहता है। तो ऐसा नहीं कि बीड़ी पी के रहता है, इधर बीड़ी पी रहा है, खैनी रगड़ रहा है और गोबर के अंदर है, वो नहीं, वो समाधि में चलता है, फिर वहां लेके जाते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर कई सारे लेख ढूंढे हैं, लेकिन अब तक कोई प्रैक्टिकली कलयुग में नहीं किया है। अब उस समय जो गोबर था, जो वो गोबर थोड़ी है, और न उस समय जो गाय जंगल से घास चर के आते थे, अभी है क्या? तो उसमें कौन रिस्क लेगा? लेकिन कुछ लोग अभी उसके ऊपर रिसर्च चला रहे हैं। जो लोग गोबर से केमो निकाल रहे हैं कैंसर के लिए, गोबर का केमो, गोमूत्र का केमो के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग इसके ऊपर रिसर्च साहस कर रहे हैं अभी। अब उतना आज कल युग में तो उतना पैसा भी तो चाहिए ये सब रिस्क लेने के लिए। हाँ, हम लोग कुछ कैंसर पेशेंट को गोबर में डाल के उनको ठीक किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत सारा इसके ऊपर प्रेशर रहा, तो जिसके लिए इस काम को बंद करना पड़ा। उस समय का हाथ छाप वालों का, अभी फुल छाप खैनी का तो नहीं, हाथ छाप खैनी वाले बड़ा लग गया थे पीछे। तो बोले काहे रिक्स लें यार, जिंदा रहो आराम से, जिस दिन मर जाएंगे, नौटंकी मत करो, छोड़ दिया फिर। तो यहां मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सारा दारोमदार ग्रह का अगर कहीं भी आके पड़ता है तो तुम्हारा भोजन शैली के ऊपर आता है। तुम अगर ग्रहों से अच्छा परिणाम और अच्छा फल लेना चाहते हो तो सबसे पहला है कि भोजन। तुम जीवन में अगर उत्तरोत्तर उन्नति करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, बुद्धिमान बनना चाहते हो, तो क्या चाहिए? भोजन, खाद्य। तुम्हारा खाद्य गलत है और तुम बोलोगे कि बनिया को पार कर जाएंगे, पार करोगे? सिंपल सा बात, एक बात देखो कि एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए कितना साल का तपस्या चाहिए? कितना रे? 3 साल, 4 साल? 4 साल मिनिमम। अच्छा, 4 साल क्या करते हो? घर में रहते हो और ऑनलाइन पढ़ लेते हो? क्या करते हो? किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो? कितना घंटा का पढ़ाई होता है? 16 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, या 1 घंटा पढ़ लेते हो? जब एक आईएएस यानी संसार यानी एक ओहदा, एक नौकर बनने के लिए, एक चाकर बनने के लिए तुम 18 घंटा का साधना करते हो, चलो तुम अगर ज्यादा बोलते हो तो 8 घंटा का साधना मिनिमम तो चाहिए, पढ़ाई है कि नहीं? मतलब मैं जितना आईएएस बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं, उनके आधार पर कह रहा हूं, कहा जाता है कि 8 घंटा तुम्हारे पास लिखने का कैपेसिटी होना चाहिए। कंटिन्यू एग्जामिनेशन 6 घंटा 8 घंटा का होता है ना, लिख लिख के हाथ सूज जाना चाहिए और इधर स्प्रे दे के हाथ ठीक करना चाहिए। एक सामान्य नौकरी के लिए तुमको इतना तपस्या करना पड़ता है, तुमको ग्रह शांति कराना है, भगवत सत्ता प्राप्त करना है, मां काली का दर्शन करना है, ब्रह्म प्राप्ति करना है, ईश्वर दर्शन करना है, ग्रहों को जीतना है, ग्रह मंत्र सिद्धि करना है। 2 गोमाला करते हैं गुरुजी, 2 गोमाला, 1 बार हनुमान चालीसा। इतना आसान समझ लिया क्या राहु केतु शनि को? तेरा 1 माला का भूखे हैं कि 1 माला जप लिया हो गया? हमारा तो कुछ चेंज नहीं होता है गुरुजी। अबे तेरी भला हो जाए। 2 मिनट किया कि नहीं, तीसरा मिनट उठ के भाग गया, एक को हनुमान हो गया, करते हैं हनुमान चालीसा। शनि हमको माफ कर दो। माफ करेगा? डंडा लेके दौड़ाएगा तुमको। किसे ठग रहा है रे? आईएएस आईपीएस का तुम्हारा नौकरी कितना साल का? शनि 7.5 और महादशा 19 साल का नौकरी करवाएगा। तुम 19 साल का प्रिपरेशन है, 1 माला 1 हनुमान चालीसा में ठगोगे? शनि मंदिर जाके तेल का दिया दिखा दोगे? मात
छाया दान कर दोगे मत। शनिकृत ग्रहदंड ग्रह पीड़ा से इतना आसानी से मुक्त है, इतना जल्दी कर्म कट गया। फिर हम लोग कहां जाएंगे यार? चतुर्संध्या गायत्री करने वाला, दोनों समय हवन यज्ञ करने वाला, डेली का चंडी पाठ करने वाला, डेली का काली चंडी पाठ करने वाला, नवदुर्गा चंडी पाठ करने वाले, कहां जाएंगे हम लोग? आज अगर आप वहां बैठे हो और हम यहां बैठे हैं तो हमारे घमंड के लिए बैठे हैं क्या? मूर्खता के लिए बैठे हैं क्या? खाली आपका 7.5 लगता है और किसी का नहीं लगता है क्या? खाली आपका शनि महादशा है और किसी का नहीं लगता है क्या? तो वो रगड़ चाहिए ना भाई। आज क्यों आए हो? मेरे पास कॉन्फिडेंस है बोल के आए हो, या हम खुद डाउट में हैं होगा कि नहीं पता नहीं में आए हो? अगर हम आप फोन में बोलते कि हमारा 100% हो जाएगा, हम बोलेंगे 100% हो जाएगा। या बोलते डाउट है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, शिविर में आओ तो भी हम ठेका नहीं लेते हैं, आओगे? हम बोले कॉन्फिडेंस है यार, पकड़ माला, कर प्राणायाम के साथ जब, कर हवन, कर योग निद्रा, कैसे नहीं होगा? बाप बोल के होगा। हमें भी पता है 7 दिन में कुछ नहीं हो, लेकिन 7 दिन में जान लोगे कि करना क्या है। बाकी तुम्हारा मर्जी, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ढूंढने जाएंगे तुमको। तो तुम एक आईएएस पाने के लिए 8 घंटा 12 घंटा का परिश्रम चाहिए। एक रामकृष्ण परमहंस को मां काली का दर्शन करने के लिए रातों रात बैठना पड़ा माला पकड़ पकड़ के। बुद्ध भगवान को बोधि तत्व पाने के लिए 48 दिन रगड़ना पड़ा, जिंदगी का 5 साल डाल दिए। विवेकानंद को पाने के लिए मारे पानी में छलांग और बैठ गया रॉक मेमोरियल में 3 दिन तक बिना खाए पिए। पानी के अंदर कौन खाना पीना देगा रे? समुद्र में, रॉक मेमोरियल में देखे हो कभी? इतना बड़ा पत्थर है, वहीं बैठे रहे 3 दिन तक। तुम बोलते हो 2 माला कर दिए, शनि हमको छोड़ दो। वाह, चापलूस समझ रखा शनि को। और आईएएस के लिए तुम 8-8 घंटा दोगे। शनि जब पीटने आए तो 8 मिनट भी नहीं, 1 को हनुमान चालीसा कर दिया, 2 को माला कर दिया, शनि मंदिर में जाके तेल फेंक के आ गए, दान कर दिया कुछ, 8 चौबनी। अच्छा, जिंदगी भर तुम कालसर्प लेके आए हो कुंडली में, जो जिंदगी भर तुम्हें डसेगा वो कालसर्प। और बोलते हैं 1,25,000 का मंत्र जाप करो, बोलने से 1,25,000, बाप रे! अच्छा, बहुत हो गया बेवकूफ। हमें भी पता है 1,25,000 में नहीं होता है, तुमको तो डरेगा बोल के 1,25,000 बोल रहे। ओरिजिनली चाहिए 24 लाख। हाँ, कि साला धरती में पैसा कमाएंगे कि मंत्र ही जाप करेंगे? तो पंडितों का काम है। 24 लाख बोले? हाँ, मृत्युंजय मंत्र कितना अक्षर का है? तो 24 लाख, जितना अक्षर उतना लाख। तो फिर पंचाक्षरी बोलिए, 5 लाख में काम खत्म करिए। एक अक्षर में 1 लाख में कलो खत्म करिए। तो जैसा मेहनत ऐसा फल। आईएएस का एग्जामिनेशन देने के लिए इंडिया में 7 लाख बच्चे जाते हैं। तुम देख लो, आईएएस का कोई भी वीडियो देख लो, 7 मिलियन मिनिमम व्यू रहेगा। कितने सीट के लिए? आईएएस का कितना सीट है इंडिया में? अरे आप एवरेज चलो 140 150, तो कितना % का टारगेट हुआ? और मिलता कितने को है? तो जो जितना साधना किया उसको उतना मिला, नहीं किया तो कितने लोग बोलते हैं कि नहीं हुआ तो फिर होम कैडर बनेंगे। होम कैडर मैंने समझते हो क्या? हट, जाके अपने घर में कैडर करो। तुम दिल्ली में आईएएस नहीं पाए, अभी जाओ होम में रहो, अपना घर में जाओ, उसको बोलते हैं होम कैडर। आईएएस कैडर बोलते हैं ना। हाँ, तो अलग अलग है जोन, केरल का कैडर, उड़ीसा कैडर है कि नहीं? हाँ, तो अभी कौन सा कैडर तुम तो नहीं पाया? होम कैडर। पड़े रहो घर में, भैया मैं घुसन दड़ो। तो वो साधना चाहिए ना? नहीं चाहिए। तुम जितना किया उतना पाया, काहे रोते हो? 7.5 तुमको मिला था, 7.5 साल से तुमको साधना करना है, तुमने नहीं किया, दोष किसका? नहीं बताने वाला था तो अलग बात,
तुम नहीं समझे, 7.5 में तुम्हारा सब ब्रेकडाउन हो गया, सब शटडाउन हो गया, दुकान बंद हो गया, धंधा बंद हो गया, लोग तुमको छीछी दूर दूर कर दिए, लोगों के सामने नहीं कर पाया, तुम्हारे घर में तुमको कुत्ता बना के रख दिया, तुम्हारे घर वाले तुमको बोले है क्या दुश्मन का अनाज, धरती का बोझ है, पनौती है, भाग यहां से। तुम्हारा बीबी तुमको पाछू में 1 लाख खींच, हट भग, कहां कहां लड़की उड़की के चक्कर में आया, कहां मुंह मार के आया है, बोलेगा बोलेगी। इससे सिम्टम क्या बोल रहा है? तुम बेशरम है ना, तुम्हारे बीबी के पास रहा, बीबी लात मारने के बाद भी। शनि बोल रहे हैं भाग चल, साधना कर, जंगल में जा, तपस्या कर, किसी गुरु चरण में जा। तुम अगर बेवकूफ है, संसार में निंदा पाने के बाद, अपमान पाने के बाद भी संसार के साथ लटका हुआ है, तो बेसिक नॉलेज है ना। अगर तुम्हारे साथ, यही तो चंडी पाठ में क्या हुआ, वशगज्य, वो जो राजा और वो जो वैश्य का हुआ, उनके घर वालों को देखो, एक वैश्य है कि नहीं, और वो अकूत संपत्ति का मालिक है, लेकिन उसका घर वाले 7.5 लगा तो मारा, भगाया, भाग यहां से बोल के जाके जंगल में रहा, ऋषि के पास आ रहा है वो राजा। देखो चंडी पाठ का स्टोरी सुनो, नवदुर्गा चंडी पाठ में वही है, अपना जिनको खिलाया पिलाया, बीवी बच्चा, घर द्वार, नौकर, जमीन, बाड़ी, चाकर, सब उनको क्या किया, भगाया, पीटा, मारा, दौड़ाया, भागो बोला, जाके ऋषि के पास बैठते हैं, चंडी पाठ करते हैं, घर ठीक होता है, फिर वापस घर जाते हैं। यही तो है चंडी पाठ, और क्या है। बसवज रूप वैश्य का समाधि नाम वगैरह वगैरह, जितना भी सब ये जो स्टोरी सब बताया गया है उसमें, और क्या है। मतलब क्या कह रहा है कि 7.5 में, चाहे तुमको मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चलो मकर राशि तुम महात्मा हो, तुमको बताने वाला कोई नहीं था, हम तो भोग रहे हैं विगत 5,000 वीडियो। मीन राशि वाले कोई नहीं गया साधना करने, कुंभ वाले नहीं गए, उनका पूरा फटा नहीं है, फटने दो, फिर तेरे जैसे बोलेगा हमको तो बताने वाला कोई नहीं। 1.5 साल से भोग रहे हैं मकर राशि वाले, नौकरी भाग जाएगा, नौकरी भाग जाएगा, बच के रखना, इसको ऐसा ऐसा करो, इस केतु को शांति करो। 1.5 साल के बाद बोल रहे कि 1 महीना से आपका वीडियो देख रहे हैं, पता चला कि मकर राशि वालों का नौकरी भाग गया, और आप सही बोले थे, मेरा भाग गया। और दूसरा, कोई एक गधा चैनल इसके बारे में नहीं बोला। 2 लाख चैनल यूट्यूब में पड़ा होगा एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन कोई बड़ा से बड़ा, बूढ़ा से बूढ़ा, कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बोला, खाली आप ही बोले हो। बोला मेरे पास है, रिकॉर्डिंग रखा हूं, बोला सर सब चैनल देख लिया, सब बोलते हैं एकदम हर महीना का राशिफल अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, सोने का बंबू गिरने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा चीज आने वाला है, एकदम बोरा रेडी रखो, शनि बाबा एकदम झाकाड़ के देंगे, तुम खाट के रखना और लेके अलमारी में भर देना, एकदम कुबेर। रोट गिनने वाला मशीन खरीदो, बहुत नोट मिलने वाला है। तो चलो ठीक है यार, यूट्यूबर्स हैं, क्या करें, उनको भी तो व्यू चाहिए, तभी तो पैसा मिलेगा। अब वो चतुर हैं, तुम बेवकूफ, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। क्या करे हो, यूट्यूबर्स तो यूट्यूबर होता है ना, उसे पता है कि कैसे मुर्गों को मुर्गा बनाना है, बकरा को कैसे बकरा बनाना है, गधा को कैसे गधा बनाना है। उनका दिन रात यही है कि वो क्या सर्च करते हैं, उसको टैग लवाड़ और उसका जो थंबनेल, हमको कभी देखा है ऐसे ही थूक के लगा देते हैं। मेरा वाला जो पुराना वाला देखोगे तो 2-3 लाइन लिख दिया, टैग वर्ड फेंका, उसको देखा, कई देखे तो बाप जाए, हम आगे चले वीडियो बनाते पलट के एक बार देखते भी नहीं कि वहां क्या है। उनको एक वीडियो बनाया तो 15 बार टैग चेंज करेगा, 6 बार थंबनेल चेंज करेगा, नहीं इसको ऐसे थंबनेल बनाते हैं, तो चलता है उनका। आदमी पाल के रखे हैं, 5-5 आदमी रखा है, मेरा एक भी आदमी नहीं, हम अकेले ही कर लेते हैं। मेरा जो है ये तुम लोगों का हैंडल करने के लिए, लेकिन ये यूट्यूब किसका नॉलेज है, कौन करेगा ये सब, कौन करेगा। तुम लोग को देखो, कल से बोला हूं, एक भी खोला है चैनल, हाँ नहीं खोलेगा। तो कंसेप्ट को समझो, एक आदमी क्या बोल रहा है उसका विद्वता से पता नहीं चल जाएगा तुमको कि ये यूट्यूबर एस्ट्रोलॉजर है या एस्ट्रोलॉजर यूट्यूबर है, भिन्नता तो रहेगा ना। एक रटाया रटाया बोल रहा है, किसी से कॉपी करके डायरी में लिखा है और अपना राशिफल बता रहा है, या 4-5 यूट्यूब देख लिया, अच्छा हुआ ऐसा बोला है, मकरू का ऐसा होगा, ये सब बोला है, अच्छा फिर घुसा मेरे चैनल में कुछ दिन बचा, ऐसा ऐसा बोलना पड़ता है, अच्छा ये कहां से सिखा रहे, तेरी, फिर फोन करेगा, आचार्य जी थोड़ा सा बात करना है, बोला हग, मेरा फीस दे, फिर बात करना है, बिना मतलब का चाट
कहां से पाए, ऐसे कैसे बोलते हैं आप, का बोल देते हैं, पहले ऐसे से बोलते हैं फिर ऐसे बोलते हैं, समझ रहे थे बहुत अच्छा बोलते हैं जो, तो मतलब क्या कहना चाहते हो? तो इनसे अगर बतियाएं तो हम पगलाएंगे नहीं। हम क्या छोड़े, हम कोई स्ट्रेटेजी बना के वीडियो बना रहे हैं क्या? मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट राइट कर रहा है? बैठा जो मिला बोलता गया, दिखाई दिया जो, ध्यान किए, बिना ध्यान का हम वीडियो नहीं बनाएंगे। हवन अभी सुबह देखो, यहां आने में लेट क्यों हो गया, हवन किया, जप किया, मां काली का 108, नवान्न का 108, जो जो भी मेरा करता हूं, कम से कम 1000 आहुति दिया। वहां ध्यान में मेरे को दिखाई दिया, अबे तुला राशि पाप कर्तरी, अभी मकरू भी तो पाप कर्तरी में जाने वाला है, और आज 500 करोड़ का उड़ीसा में, 200 करोड़ झारखंड में, 500 करोड़ का घपलाती हुआ। कौन ग्रह कराया होगा, किस ग्रह की वजह से हुआ? अरे कल तो वीडियो छोड़े थे कि पाप कर्तरी मकरू का हो रहा है और मंगल देखने वाला है राहु को, तो दारू माने राहु, मंगल माने पुलिस और चोर, तो देखने वाले प्रीलिमिनरी इफेक्ट, लेकिन इसको एक्टिवेट कौन किया होगा? बाजार माने तुला, बाजार के ऊपर बैठा शुक्र, आगे मंगल और सूर्य माने पुलिस और राजा, पीछे केतु चोर का भाई। तो सिंपल डिकोड है ना, कैसे हम बोल दें अच्छा होगा बोल के? बट इसको एक्टिवेट नहीं हो रहा था क्योंकि बुध अपने आप मनमर्जी भाग रहा था, आगे धनु तक पहुंच गया था। परसों बैक गियर मारा है, परसों मारा बैक गियर, गाड़ी घुमाया। आज सुबह सुबह खबर है कि 500 करोड़ का जाली नोट, 500 करोड़ का पैसा इनकम टैक्स वाला छापा मारा है। उड़ीसा में 200 करोड़ मारा है। जितना राहु का पैसा दारू बिजनेस वाला सब भाग गया छुप छाप के, गायब। मार्केट एक्टिवेट, यही वीडियो परसों दिया हूं मैं, बट इनडायरेक्टली शब्द नहीं बोला, डायरेक्ट शब्द नहीं बोला हूं। मार्केट बंधा हुआ है मतलब फंसोगे, ये शब्द बताया, लेकिन इसको ये नहीं बोला कि कोई दारू वाला पकड़ में आएगा बोल। कौन से नाम ले रहे हैं? अगर ये प्रिलिमिनरी इफेक्ट बुध का बकरी जिस दिन हुआ, ये इफेक्ट हो रहा है, तो आने वाला समय में मार्केट क्या होगा? अभी तो भय हो गया होगा, जितने सारे इलीगल पैसा रखे होंगे, उसी में कुछ लोगों को हुचक देगा गवर्नमेंट ऐसा ऐसा करके, तो सब हुजा के पैसा निकलेंगे और भी पकड़ में आएंगे। लेकिन अभी नहीं पकड़ में आएंगे, काहे? वो लोग देख लिया कि देखो जीएसटी वाला और इनकम टैक्स वाला 2-3 रेड कर दिए हैं, तुरंत अलर्ट एंड रेडी, रातों रात पैसा लेके अंडरग्राउंड कहां घुसेड़ देगा कि मिलेगा ही नहीं। और अब जो पैंट पहना है मुतने के लिए चेन नहीं रखेगा क्या? सब थोड़ी बिहारी है कि धोती उठाया और मार दिया। वो लोग आगे से चालाक, क्या बिहारी? वो बिहार लोग आगे से चालाक होते हैं, बड़ा जुगाड़ू। पहले से धोतिया पहलेंगे, चेन काहे लगाओगे? नहीं ना, तो वो लोग सब थोड़ी थोड़ी बिहारी है कि एकदम चालाक सिंह है ना। बिहारी को कोई सका है आज तक? मुंबई वाले हार गए, महाराष्ट्र हाथ उठा दिया और नहीं सकेंगे वाला, दिल्ली वाले तो हार ही चुके हैं, उनके पास वो ताकतें नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं है। काहे? इनके जेनेटिकली नालंदा तो कहां हुआ? हाँ, तो उस भूमि ऑटोमेटिक, वो तो जेनेटिकली ज्ञान पड़ा है ना, तो नेचुरली ज्ञानी होंगे। तुम कितना भी चिल्लाओ, सब आयस तो वहीं से निकलेंगे। तो यहां मूल विषय कहां से शुरू हुआ, समझ में आ रहा है? भाई आप जब YouTube देख रहे हो तो 1 मिनट परख तो लो आदमी को। बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन लिया, एकदम 50-60 हजार का ड्रेस पहन के पीछे गोल गोल घुमा रहा है और बड़ा एकदम बोल रहा है, तो देख लो ना ये तोता है या कुछ उसका भी है अंदर। और उनको पता है YouTube का लॉगरिथम, उनको पता है, टैग लगा देते हैं, 100 मिलियन व्यू हो जाता है, 80 मिलियन व्यू हो जाता है, तो क्या वो सच बोल रहा है? यूट्यूबर्स है वो, इज नॉट एस्ट्रोलॉजर यूट्यूबर्स। तो तुम उनके चक्कर में पड़ोगे, बोलोगे हमको पता नहीं था, पता नहीं था तो भुगतो। एक बार सर्च करो कि हुई एस्ट्रोलॉजर यूट्यूबर्स एंड हुई यूट्यूबर एस्ट्रोलॉजर्स, इतना डिफरेंस हो जाए तो कम प्रॉब्लम खत्म। तो ये जो मूल प्रश्न कहां से आया था, भोजन, खाद्य। तुम क्यों बेवकूफ बना रहे? तुम बेवकूफ क्यों बना? तुम बेवकूफ इसलिए बना क्योंकि तुम्हारे शरीर में खाद्य रस नहीं था, नवरस नहीं, पैसा रस था।
पैसा रास्ता भाग गया। एक बात बताओ, जिस बच्चों को सही राशन मिला हो, बचपन से, अगर माँ बाप अलॉट हैं, मैं नहीं कह रहा हूं इसका मतलब कश्मीर का इतना बड़ा बड़ा एप्पल खिलाएं, सेव खिलाएं और काजू किशमिश अखरोट और जो 80 मतलब 800 900 1000 रुपया किलो है वही सब खिलाएं, नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुषम खाद्य खिलाएं। चावल भी खिलाएं तो गच्छ का चावल खिलाएं, रेड राइस खिलाएं, अपना खेती हुआ खिलाएं, गेहूं भी खिलाएं तो अपने खेत का, ना कि आटा खरीदा और उसमें प्लास्टिक पाउडर बना के दे दिया तुमको। आटा खरीदा बड़े बड़े कंपनी का, जानते हो ना उसमें क्या क्या मिलावट होते हैं, सुनने से पगला जाओगे। इमली का बीज, आम का टकुआ, अंदर जो मिलता है ना, जिसको खाने से आदमी मरता है, उसको एक स्पेशल मात्रा में मिला देते हैं बड़े बड़े कंपनी लोग, और बोलते हैं तरबटी आटा, ये बड़ा बड़ा रोटी फूलेगा, मारा उसमें केमिकल, टीवी में दिखा दिया कि मारा, वो रोटी बेलून जैसे फूल गया। तेरा बाप कभी फुलाया था बेलून जैसे रोटी? या तो राजस्थान, वो जो मोटे मोटे रोटी खाने वाले, पंजाब, ये मोटे मोटे रोटी बनाते हैं, बेलून जैसे फुलाते हैं वो लोग, फूलेगा ही नहीं। और तुम लोगों को भकवा बना रहे हो, यही सब खिलाओगे तुम्हारे बच्चों को, ट्रिपल रिफाइन तेल खिलाओगे, 3 बार छना हुआ, सारा केमिकल मार दिया है। तुम जिस दिन राइस ब्रान ऑयल के फैक्ट्री में जाओगे ना, उस दिन से राइस ब्रान ऑयल छोड़ ही दोगे, छुओगे नहीं। डायरेक्ट पेट्रोकेमिकल से ही उसको रिफाइन किया जाता है, जानते हो? तुम जिस राइस ब्रान ऑयल को सर में देके बोलते हो कि राइस ब्रान ऑयल है, बहुत बढ़िया है, एक दिन किसी ओरिजिनल बड़ा कंपनी में चले जाओ जहां पर राइस ब्रान ऑयल निकलता है, छुओगे नहीं उस तेल को। पेट्रोकेमिकल जीवाश्म ईंधन से उसको क्लीनिंग किया जाता है। तो तुम्हारा पैसा का मूल्य क्या है बाबू? तो तुम्हारा बुद्धि कहां से आएगा रे? तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा रे? तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो कौन बीमार पड़ेगा रे? कमाओ करोड़ करोड़ रुपया, कितना करोड़ करोड़ कमा रहे, कमाओ। तो यहां कह रहा हूं कि तुम जिस ग्रह का बारे में बात कर रहे हो, जो ग्रह तुम्हें अच्छा फल दे, कहां से देगा? वो शनि कहां से देगा? देने के लिए उसको भी तो फूड चाहिए। और यही तो गीता में बताया गया, ते देवा भवयन्तु वा, तुम देवताओं को दोगे तो देवता तुम्हें देंगे। शनि देवता था, ग्रह बन गया, ग्रह था देवता बन गया। जब तुम देते हो बदले में तुम्हें देता है। शास्त्र में लिखा, कृष्ण भगवान गीता में लिखे। तुम देते नहीं हो, तुम आशा करते हो कि मुझे दे दे। नवग्रह शांति यज्ञ माने क्या है? तुम 9 ग्रहों को दे रहे हो हवन के माध्यम से, दान के माध्यम से। क्यों दे रहे हो? क्योंकि बदले में तुम्हें वो अच्छा देंगे। कितना आदमी नवग्रह यज्ञ कराए रहे आज तक? तुम लोग यहां जितना मकरू बैठे हो, ढंग का पंडित भी नहीं मिलेगा, तुम करोगे क्या? करो, काहे भी करो। नवग्रह क्या खाली उसी मंदिर में बैठे हैं? तुम्हारे शरीर में नहीं बैठे हैं। नवग्रह किसी मंदिर के लिए है, शनि वो काला काला पत्थर के लिए है, शनि तुम्हारे अंदर है। उसी को तो बोल रहा हूं ना कि जब आदमी को जला दिया जाता है, एक सेलुलाज निकलता है जो ना आग में जल सकता है, ना पानी में भीग सकता है, ना हवा में उड़ सकता है, ना उसको जनरल आंख में देख सकते हो, लेकिन कुछ तांत्रिक उपाय में उसको छुआ जा सकता है। वही है कुछ लोगों के मत, मेरे मत अनुसार नहीं, मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। वो जो चीज मरने के बाद भी धरती में अवेलेबल है, कोई उसको जेनेटिक बोलता है, कुछ भी नाम कुछ भी देते हैं, क्योंकि उसका कोई रिसर्च एविडेंस नहीं है। लेकिन जो गुरु लोग देखे हैं उसको संग्रह करके धारण भी करते हैं। बोले दिखाई नहीं देता फिर धारण करते हैं। ये तंत्र विज्ञान का रास्ता में चलता है, उधर किसी दिन जाएंगे तो बात करेंगे। लेकिन इतना बोलते हैं, अगर कोई विधवा ब्राह्मणी या सदभा ब्राह्मणी मरी हो, और ये उसका एक द्रव्य है, जब वो नदी के पास डेड बॉडी को जलाया जाता है, जब जलता है तो कपाल क्रिया होगा, कपाल क्रिया से एक चीज निकल के पानी में गिरेगा। वो पानी में गिरने का समय तुमको एक ऐसा है उनके पास गद चुंबक, नाम नहीं लेना चाहता हूं, जानता हूं बढ़िया से, देखा भी हूं, फेंकते हैं पानी में, उसको पकड़ लेगा, उसी में वो दम है कि वो पकड़ेगा। और फिर उसको ताबीज में पहना गया है।
वो ताबीज शायद कल अगर जाओगे मेरा गुरुजी के घर में दर्शन करने के लिए तो उनके गले में है, देख लेना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड सैटर्निक मॉलिक्यूल्स, जो जिसे कि बिना राइट डाइट में ठीक नहीं किया जा सकता है। जो लोग सही भोजन नहीं किए हैं उन्हीं को ही शनि ठोकता है। बॉडी में शनि वीक हो गया माने क्या? फिर आपको बोलते हैं उड़द का दान कर दो, मंगल खराब हुआ तो मसूर का दान कर दो, जौ का, राहु के लिए जौ का दान कर दो, माने क्या? क्या हो गया? दिस डिनोट दिस सिम दैट पर्टिकुलर ग्रेन्स फॉर दैट प्लैनेट। माने तुम अगर सही खाए होते तो आज तुमको ये कष्ट भुगतना पड़ता 8 कप चाय वाले। समझ में आ रहा है? पखाल भात उड़िया। तो तुम्हारा आज बुद्धि क्यों नहीं काम करता है? तुम ये दुर्बुद्धि वाला कम दिमाग वाला दिमाग को लेके बोलते हो कि शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी के शेर का मुंह से निवाला छड़ा के लाएंगे। कभी पॉसिबल था? कभी है? कभी हुआ है? ये जो छोटा सा भेजा रखा है ना, इस भेजा का औकात थोड़ा देखना जाके। तुम 5 लाख का कोर्स कर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर और बिजनेस कंसल्टेंसी का, चाहे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का कोर्स कर ले, नोट लिख ले, खाता लिख ले, सब ज्ञान ले ले, प्रैक्टिस भी कर ले। तुम्हें यह समझ लेना है कि कंपटीशन, चैलेंज और युद्ध किसके साथ है? राहु जैसे सातिर और चालाक ग्रह के साथ। तेरे कुंडली में राहु वीक अवस्था में बैठा है, 1-2 डिग्री का बैठा है, तुम बड़ा राहु से जीत सकेगा? यहां तो ग्रहों का खेल है। 18 डिग्री का राहु है, उच्च का राहु के सामने तुम्हारा 3 डिग्री का राहु, नीच का राहु, वृश्चिक का राहु जाएगा लड़ने के लिए। इस राहु से जीत के लाएगा, लेकिन तुमको उस राहु के लिए बैकअप बुध का लेना पड़ेगा। राहु ही है, कोई बात नहीं, बुध से बैकअप लो ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो बुध को बैकअप कहां से दोगे? बुध माने ब्रेन भी कहा गया। तो तुमको उसके नहीं, ग्रीन चीज क्या? बाजार का यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट वाला, पास्चुराइज मिल्क, ट्रिपल रिफाइंड तेल, मशीन से बनाया गया प्लास्टिक चावल, और इमली का भूटा से बनाया गया आटा, और रामू वाला तेल। क्या? और जब तक तुम्हारा आहार शुद्धि नहीं होता है, यानी ये अन्नमय कोष, अन्नमय शरीर मजबूत नहीं होता है, तो मनमय हो सकता है, और मनमय नहीं होगा तो प्राणमय, और अगर तुम्हारा प्राण मजबूत नहीं है तो फिर ज्ञानमय, और तुम्हारे पास ज्ञान अगर नहीं है तो तुम विश्व को जीतने का सपना। और चलो ये तक हो गया, अगर तुम आनंदित नहीं हो तो टेंशन बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, स्ट्रेस होगा, एक्सेसिव थिंकिंग होगा, ओवर थिंकिंग होगा, मरोगे। तो अल्टरनेटली पूरा एस्ट्रोलॉजी आके कहां पड़ गया? तुम किस चक्कर में घूम रहे हो? एक नौकरी, शेयर, करोड़पति, सब बनते हैं, हम भी बनेंगे। 3 लाख ले गया, कब तक वापस? तुम अगर सही खा के गबरू जवान होगा और एक बार उसको एंट्रा के देख देगा ना, तो पेंट में सुसु करके पैसा ला के चरण में देके जाएगा बाबू। उसे पता है कि तुम्हारे शरीर में कमी है। 2 मेल सांड, 2 मेल डियर हिरण, 2 मेल सुअर, जंगली सुअर, 2 मेल शेर लड़ते हैं। देखे हो? कहां देखे हो लड़ते हुए? एक्चुअली लड़ते नहीं है, एक दूसरे का खाली बल देख लेते हैं कि पता है कि हम इससे नहीं सकेंगे, वो भाग जाएगा। हाँ, बेवकूफ सांड होगा तो लड़ लड़ के खून खराबा हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि हमसे पावरफुल है, चलो साइड कटो। कुत्तों को देखे हो? कुत्ता देखे हो? बहू नहीं भिड़ते इतना जल्दी। अगर मूर्ख कुत्ता होगा तो भीड़ भाड़ के खून खराबा हो ही जाता है।
बुद्धिमान कुत्ता है ना, तो समझ में आ गया कि हमसे पावरफुल है बाबू, थोड़ा साइड कट के दुम दबा के भागे, अच्छा है, कहे लड़े। तो तुम्हारे पास अगर शक्ति है, ताकत है, पावर है, इसको बोलते हैं वीरो भोग्या धरित्री। ताकत है ना, तो 3-4 गो लड़की अपने आप झूली जाएगा, तुमको पटाने का आवश्यकता। हाँ, वही तांत्रिक के पास जितने पत्नी लोग, पीड़ित पत्नी लोग जाते हैं ना, तांत्रिक लोग क्या करता है पता है? ऐसा जहर देगा, ऐसा जड़ी बूटी के नाम पे देगा, ऐसा गंदा और कचरा चीज देगा कि तुम्हारा पति को खिला दो, फिर कल से लड़की उड़की के पीछे नहीं पड़ेगा। माने क्या? कुछ ऐसे खिला देते हैं जो उनका प्राणिक शक्ति खत्म हो जाता है, उनके पास जो आकर्षण है खत्म हो जाता है। तो सब नाम लेना नहीं चाहिए बाहर, गलत बात है, तुम लोग सीख के फिर अपने दुरुपयोग करोगे और ला भी नहीं सकते। सुअर जब बच्चा देती है, एक तो कोष्ठ में कितना बच्चे होते हैं पेट गर्भ से? हैं 16-17 बच्चा सुअर देती है। तो एक गर्भ में, उसको बोलते हैं खली, मतलब जहां बच्चा रहता है, 1 घंटा 2 घंटा बाहर रख दे तो इतना गंध होगा कि सूंघ नहीं सकते। ये चुतिया गंदा तांत्रिक लोग क्या करता है जानते हो? कथा कथित, सब तांत्रिक नहीं, तंत्र माने वो नहीं है, तंत्र माने तो ध्यान योग ध्यान, उसी का छाली को लेते हैं, प्लास्टिक जैसे रहता है, उसको सुखाते हैं और दवाई के नाम पे तुम्हारा बीवी को पकड़ा देंगे, जा तेरा पति को खिला दे ठीक हो जाएगा। तो पति का हालत बेकार, ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। ऐसे और भी बहुत सारे चीज हैं। मारेगा कहां से? ताकत होगा तो ना मारेगा। एक ऐसा ही केस था, पत्नी को ले और दीवार में ना सर को लेके पीट दे पत्नी का आया था ऐसा एक केस, माफ करो, चलो भागो यहां से। तो ऐसे ही एक के पास पहुंच गया, उसको दे दिया दवाई, बोला खिला, पति को कैसे करके खिला दे। पति खुश हो गया, क्या मारेगा। उसके बाद पत्नी पति का दीवार में लेके सर पीट दे, पत्नी ऐसे सर लेके पति को मारे दीवार से, वहां से खून नीचे गिरना चाहिए तब तक पीटे। अरे मूर्खों, तुम्हारे कुंडली का ग्रह को देख, क्या हालत में है ग्रह, उनको ठीक कर। कहां पड़ा है सुअर का चर्बी और सुअर का बच्चादानी खिलाने के लिए? कौन समझाए? तो अल्टरनेटली विषय समझ में आ रहा है क्या? सारा खेल तुम्हारा खाने पे है। कच्चा खाओ, सलाद खाओ, जूस पियो, सूप पियो, गोथ पियो, तुलसी का काढ़ा पियो, धन्वंतरी का काढ़ा पियो, हरिद्रा का काढ़ा पियो, त्रिफला का काढ़ा पियो। और अल्टरनेटली मेरा कहने का मकसद यह है कि कोशिश करो, जरूर कमाओ पैसा, मुझे कोई विरोध नहीं है, तुम शेयर सट्टा लॉटरी की बात करो, लेकिन खेत में बैठ के करो। इधर खेत में खेती होता रहे, तुम लैपटॉप में करते रहो, कोई दुख नहीं है मेरा। तुम ईटा भट्टा भी खोलो, लेकिन खेती करके। तुम नौकर चाकर गुलाम हड़िया मुलिया बेच दो सर, लेकिन खेत में रह के। लॉस हो जाए तो मोही हो जाए, मर खप जाओ तो मोही हो जाओ। तुमको ट्यूशन सेंटर चलाना है, चलाओ, लेकिन खेत के ऊपर चलाओ। खेत में बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे। जिंदगी खेत के साथ। तुम्हारा जूता दुकान खोलना है, खोलो, लेकिन खेत के ऊपर खोलो। जो खरीदने आएगा यही आएगा। और जब तुम खेती करोगे, कुछ खाओगे, कुछ बेचोगे, और कुछ क्या करोगे? दान करोगे। तुम्हारा पुण्य बल। फिर बताना शनि 7.5 क्या है और शनि महादशा क्या है, और तुम्हारे जीवन में दुख ताप कष्ट पीड़ा क्या है। जो आदमी दान करने जान गया, दाने दुर्गति क्षय, फिर तुम्हारे जीवन में दुर्गति होगा। तुम रोगे मेरे पास आके, मेरा तो सब चला गया गुरुजी, बचाओ बचाओ। तेरे को कौन बचाओ रे? समझ में आ रहा है ना? तो जीवन को खेत, खेती और एग्रीकल्चर के साथ चलो, यही कहना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर ही करो, लेकिन एग्रीकल्चर भी करो। एटलीस्ट तुम्हारा पेट्रोल खुद बना लो, तुम बाजार के ऊपर डिपेंड मत हो। और जब तुम बाजार के ऊपर डिपेंड नहीं होगा,
तो वहीं से बाजार का तो महीना का 5,000 रुपया बच गया। आजकल जाके बाजार में देखो ना, कोई सब्जी अनाज में हाथ मार सकते हो तो बताओ। और महीना का तुम्हारा जो इनकम है कहां जाता है? आज के डेट में अगर तुम 100 रुपया भी कमाओ तो 100 में से 70-80 रुपया कहां जा रहा है कि बाजार में। 20 रुपया शायद कोई रोक के बचा दिया तो बचा दिया, उससे ज्यादा तो नहीं बचा सकता। बचा देगा 20 बचा तो बीमारी में चला जाएगा। बड़े बड़े नोचिंग होम बैठे हैं डॉक्टर लोग, नोचने के लिए नोच खाएंगे। तो फिर ऐसे पैसा कमाने का महत्व क्या है? क्यों कमाए ऐसा पैसा? और ऑल्टरनेटली पकड़ लो, आज 60,000 नुकसान किया, कल उसका बाप जब उसको 1 लाख और देगा तो छाती में हार्टबीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दिए तो हैं, गारंटी नहीं है। कल 60,000 डुबाया तो अगला 60 लाख भी डुबाएगा। और कल अगर 60 लाख डुबाया या 1 लाख रुपया डुबाया, तीसरा बार बाप देगा? बोलेगा और दें पानी में फेंकने के लिए पैसा। तो तुम कहां से लाओगे और खेलोगे? कहां से लाओगे और खेलोगे? शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें नहीं गुरुजी आप नहीं जानते, एप्स में जब हम लोग एप्स डाउनलोड करते हैं ना 500 रुपया फ्री देता है। बोला हाँ वो लोग मूर्ख है, तुम एक ही ज्ञानी हो। विश्व ब्रह्मांड में जब ज्ञानी लोग जन्म हो रहे थे तो तेरा पहला नंबर था। फ्री में दिए को 500 रुपया दिया था शेयर खरीदने के लिए, और उसमें खेलेगा और उसी से तुम बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ हो जाएगा। फिर तुम्हारा मूंछ और पूंछ बड़ा बड़ा हो जाएगा। 500 का शेयर खेलते हैं, वहां मूत देगा तो 5 करोड़ कहां भागेगा दिखाई नहीं देगा। वो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का एप्स में कौन कहां कहां बैठा हुआ है। तुम 500 रुपया का बात करते हो। तो प्रॉब्लम कहां है? तुम जिस ट्रैप में फंस रहे हो वो ट्रैप तुम्हें ट्रैप लग नहीं रहा है। तुम्हें लग रहा है कि फूल का माला है। और बाहर छाती लोग तो क्या करते हो? बोला शेयर सट्टा लॉटरी जुआ क्या करता है? बोला हम नौकर चाकर भलिया मुलिया गुलाम। बाबू तुम उस ट्रैप में, उस जाल में फंस चुके हो। घंटों मोबाइल देखना ट्रैप है, नहीं बच सकते। बोला आम गुरुजी, बोला मुझे देख रहे हो जो 1-1 घंटा का वीडियो बनाते हैं, मोबाइल देखने का टाइम कहाँ है? हम दिखवाते हैं, देखते थोड़ी हैं। समझ में आ रहे? तो क्या चाहिए फिर? क्या चाहिए? इस साल में कितना ठो पपीता पका हुआ अमृत भंडार लाल लाल खाए हो? बोलो कितना ठो? कितना ठो? कितना ठो? बहुत मतलब कितना? महीना में 2-4 दिन खाए बस, और क्या? और दारू कितना बोतल मारते हो? अच्छा चलो नहीं पीते। चाय कितना कप मार लेते? लिमिट नहीं है। तो उस हिसाब में एक बॉडी वेट जिसका 80 किलो 90 किलो है, कितना किलो का उसको आना चाहिए? राशन कितना चाहिए? हर रोज का बोलो, तुम्हारा बॉडी कितना वेट होगा? हाँ, खाते हो डेली? नहीं खाते। तो तुम्हारा बॉडी वेट जितना है सर्वनिम्न इतना फल तुम्हारा 1 महीना में खाना चाहिए। खाते हो? तुम्हें ये अधिकार है, तुम ज्ञानी हो बुद्धिमान हो बोलने के लिए। तो हो मूर्ख और मूर्ख बन रहे हो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जाओ, कितने लोग कितना कमा लिया देखते हैं। तुम भी कमा के दिखाओ, हम में है तुम भी हो, आ जाना एक दिन कमा के। हो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक दिन तुम कार और लेके नहीं आ जाएगा, बड़ा बात नहीं है कि बिल्डिंग बिल्डिंग बना लिया बड़ा कार लेके चलिए गुरुजी देखोगे। लेकिन यही अभी एग्जाम्पल दे रहा ना 500 करोड़ का, झारखंड में तुम्हारा दारू का भट्टा, पेपर आज देख लेना निकला है, पैसा का पहाड़ ऐसा करके 500 करोड़ का ट्रक में उठा के लेके जा रहा है। बैंक वाले भी नहीं लेते जाते होंगे 500 करोड़। हमारा यहाँ जो सेंट्रल बैंक है ना इंडिया राउरकेला का सबसे बड़ा बैंक, शायद उसमें भी 500 करोड़ नहीं होगा। अब बोल रहे हैं कि 1 चैम्बर खुला है, 4 चैम्बर और है, 4 चैम्बर और है तो 2000 करोड़ होगा उसमें। और कुछ नहीं, खाली दारू बेच के, ओनली दारू से। और यहाँ राउरकेला वाला उसका पूरा फैमिली खानदान रातों रात कहां भागा है कि ढूंढ रहे हैं पुलिस कुत्ता लेके। 200 करोड़ निकला है।
हाँ तो बता ना तू फिर उनके लेवल में तुम किस खेत का मूली है? शेयर सट्टा लॉटरी जो काहे कमाओगे? दारू भट्टी खोल लो, मरो, पी के पियो, तुम भी पियो, दूसरे को भी पिलाओ। तो किसी के पास पैसा रहा है? कल बता रहा था ना, परसों का कहानी बता रहा था, वो चावल बिल खरीदने के लिए गया था मारवाड़ी, बैलगाड़ी में पैसा लेके आया था। स्थिर लक्ष्मी वाले हैं वो है स्थिर लक्ष्मी वाला। और तुम्हारे पास, तुम जिस लक्ष्मी के पीछे पड़े हो, अस्थिर लक्ष्मी है, जिसको श्री सूक्त में क्या बताया गया है? लक्ष्मी स्तोत्र में कुछ नहीं है। अलक्ष्मी में नश्यताम, बोले कि प्रार्थना यही है कि वो नहीं आ पाए बस। और तुम क्या कर रहे हो? उसी को बुला रहे हो, आओ हमारे पास, आओ ताकि सब कुछ लेके भागो, ले भागो। बड़े सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि तुम उड़ीसा वाले, अभी कौन सा महीना चल रहा है रे बहू? क्या करते हो मार्गशीर महीना में? गुरुवार के दिन, हाँ देख लेना ये लोग कैसे लक्ष्मी पूजा करते हैं। कल गुरुवार था, तुम लोग घूम के देखा नहीं? झूठी डालेगा, सुबह से नहाएगा, लक्ष्मी माई को बैठाएगा, चावल दाल सब रोटी पकवान पिठा खिलाएगा, बड़ा नौटंकी होता है मार्गशीर गुरुवार में। 4 गुरुवार। इसी समय देखना कि ओरिजिनल उड़िया बहू किसे बोलते हैं। हाँ, साल भर नहीं दिखाई देगा, यही महीना दिखाई देगा कि उड़िया बहू किसे बोलते, पूरा फिल्म बन जाएगा। हाँ, बात कहाँ लक्ष्मी उक्मी, हाँ यही लक्ष्मी है जो, और ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं होता है। ऑल ओवर इंडिया, तुम्हारे बिहार में चल रहा है मार्गशीर गुरुवार, यहाँ मार्गशीर गुरुवार पूरी है। जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी वहां से कौड़ी लाएंगे, गोवा लाएंगे, चावल लाएंगे, धान लाएंगे, और मार लक्ष्मी माई को एकदम डेली सिंदूर चंदन दे के पूजा वूजा करके एकदम लक्ष्मी माई। मतलब तुम लोग इतना लक्ष्मी पूजा करते हो उड़ीसा वाले, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा गरीब राज्य में जाते हो जहां बच्चा बिक्री होता है, और वो फॉरेन में, और वो कुवैत साइड में मुसलमान भाई बहन, और उधर तुम्हारा जो फॉरेन में क्रिश्चियन भाई बहन है, वो लक्ष्मी तो जानती कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके पास। बड़ा नियम कानून, हग के बाथरूम में घुसेंगे नहीं, वो साड़ी अलग, नंगा होके नहाएंगे, साफ सुथरा। वो लोग तो वहीं पर कागज पोछा कि नहीं पोछा, हाथ भी नहीं धोया, आके किचन में एकदम बैठ गया, एकदम खाओ। उनके पास लक्ष्मी, तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? ये डाउट है, उसको डाउट हो गया है। ठीक, आपको टाइम दिया इस प्रश्न का उत्तर निकालना। हम लोग इतना लक्ष्मी पूजा करते हैं फिर भी गरीब, वो लोग कोई लक्ष्मी पूजा नहीं करता है फिर भी अमीर, क्या कारण है? नहीं, ये प्रश्न दिया हूं, उसके ऊपर तो तर्क करेंगे हम लोग आगे चल के। यहां तो लक्ष्मी का बात चल रहा है, यहां विषय बिंदु केवल इतने में ही सीमित है बाबू कि लक्ष्मी किनके पास रहती हैं? वे जो मांस मछली अंडा दारू खाने वाले, या वे जो शुद्ध सात्विक वाले? वे जो प्याज लहसुन मांस मछली अंडा दारू कभी उनके घर में घुसा ही नहीं, दारू का बोतल भी छू लिया तो एक बार नहाएंगे और जनेऊ परिवर्तन करके घुसेंगे, बोतल छू लेने मात्र से, पीने का बात दूर। और तीसरा बिंदु, एक एग्जाम्पल के साथ विषय को समापन करूंगा। किसी ओरिजिनल पुश्तैनी मारवाड़ी के घर में, क्लासिकल मारवाड़ी, क्लासिकल बनिया मारवाड़ी शब्द तो खाली मारवाड़ हो गया, अग्रवाल समाज, उग्रसेन समाज, जितने सारे ऐसे समझो ना, जो यही जितने बंसल, अग्रवाल, कदमा वाला, ये जितने सारे हैं हम लोग का यहाँ मारवाड़ी समाज है, जो लोग टॉप ग्रेड के व्यवसायी हैं, उनके थाली का खाना देख लेना क्या खाते हैं, और तुम लोग क्या खाते हो, और तुम्हें क्यों नौकर नहीं रखेंगे बताओ यार, ये प्रश्न का उत्तर दे दो। जहां अच्छी जगते तहा अच्छी भारते, जहां अच्छी भारते तहा अच्छी ओडिशा उत्कल। मतलब जो जगत में है वो भारत में है, यद ब्रह्मांडे भारत में है, हर चीज सोना लोहा हीरा मोती माणिक्य, मतलब पीरियडिक टेबल में जितना चार्ट है सब कुछ मिल जाए भारत में। कह रहा हूं एक दो नहीं मिले तो अलग बात, वेनेडियम गार्डियम से लेके हर कुछ, और वो जो भारत में है सब कुछ उड़ीसा में है। बड़े बड़े खनि खदान लोहा से लेके
अभ्र से लेके हीरा का भी खदान मिल चुका है। और वो जो जिसमें बैटरी बनते हैं वो क्या बोलते हैं? नहीं, तुम्हारा जो अभी क्या लिथियम बैटरी, वो भी उड़ीसा में मिल चुका है और कोई बाकी नहीं रह गया। लेकिन इसी उड़ीसा में एक भी खनी खदान का मालिक, एक बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री का मालिक हम लोग हैं? कोई एक भी उड़िया है? बाई चांस वो भी कोई कूटनीति राजनीति टाउटरी करके हुआ होगा तो सब बाहर के लोग बैठे। तुम दूसरे से शासित हो क्यों? चलो ये तो बड़ा बात गया, नीचे का पकड़ो। इस राउरकेला में जितना गुपचुप ठेला गोलगप्पा ठेला है, एक उड़िया दिखा दो मेरे को, सिंगल उड़िया दिखा दो। पूरा उड़ीसा का बरपुत्र एक दिखा दो। 100 का 100 आंख मूंद के गुपचुप ठेला में हाथ लगो, का भैलवा हो, ठीक बा नहीं, बिहारी होगा। हर एक चना मुढ़ी का दुकान, कोई भी चना मुढ़ी दिखा दो, एक भी कोई उड़िया होगा मेरे को बता देना, बिहारी होगा। मैक्सिमम बड़ा होलसेल बनिया का दुकान, तेल नून चावल रोटी कपड़ा मकान, मारवाड़ी होगा। मैक्सिमम परवल से लेके टमाटो से लेके मछली तक आंध्रा होगा। जितना आलू खा रहे हो, एक भी आलू उड़ीसा का नहीं होगा, सब बंगाल का होगा। कारण क्या बोलते हो? कौन खा गया तुम्हें? कौन खा गया? सुखुआ माछ पखाल भात। वो उड़िया लड़का बोलता है शेयर करेंगे यूएसए का निवाला छीन के लाएंगे और हम करोड़पति खरबपति बन जाएंगे। दिखा, हम भी हैं तुम भी है, हम भी हैं यार तुम भी है। ये ठीक बोल रहे हैं, हमको सच्चा खरीदर कर, ईमानदारी से बोल रहे हैं। एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे दो, नौकर रख लो रे, नौकर रख लो, चाकर रख लो रे, चाकर रख लो, 10, 20, 30 हजार दे दो। हाँ जी बोलेंगे, सलाम साहब बोलेंगे, ये कंप्यूटर काम जानते हैं, झाड़ू मारने जानते हैं, और क्या जानता है? इंजीनियर नौकर हैं हम। बे चुतियाराम सिंह, इंजीनियर है तो रिसर्च सेंटर खोल, पकड़ स्पानर, लगा मैकेनिकल क्या बोलते हैं फैब्रिकेशन, जगह हम दे रहे हैं, चल पैसा रखेगा। अनपढ़ गवार ठेपा छाप कृष्णा मैकेनिक जाके देख लेना। बारकुट चौक में मेरा दोस्त है तरुणी मैकेनिक, एक क्लास नहीं पढ़ा, अभी भी ठेपा मारता है, एको क्लास नहीं पढ़ा है। संजय जी 75 मारना, उसका चैनल निकलेगा, उसके लिए चैनल बना दिए, देख लेना, मैकेनिकल चैनल। हाँ चलो इलेक्ट्रिकल ही हो ना। 30,000 बोलता है, टेस्टर लेके 10 घर घूमेगा, तुम 30,000 तो दिन में कमाएगा। टेस्टर लेके 10 घर घूमो, 30,000 दिन में कमाएगा। इतना डिमांड है, लोगों को नहीं मिलता है काम। आदमी सपोर्ट सर्विस सेंटर खोल सकते हो, दिमाग नहीं है, सपोर्ट सर्विस सेंटर खोल दिया। जिसके घर में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मेरे को साल में इतना दे दो, तुम्हारा घर का इलेक्ट्रिकल का सब मेरा दायित्व है। जितना भी टेक्निकल काम मैं देखूंगा, हाइपर गैजेट बना के एकदम लैपटॉप से ही तुम्हारा घर का इलेक्ट्रिकल सब कुछ रेटिफाई कर दूंगा। एक बार सोचना, दिमाग लगाना। एक राउरकेला जैसे शहर में, या तुम जहां रहते हो उस शहर में 1 लाख घर होगा, चलो 10,000 घर होगा, 10,000 घर में से 50-50% छोड़ दे, 5,000 घर मेंटेन कर पाएगा। और कौन नहीं चाहता है कि मेरे घर में इलेक्ट्रिकल का टेंशन नहीं रहे? एक फोन मारा और 24 घंटा के अंदर सर्विस आ जाना चाहिए, 24 आवर के अंदर मेरे पास सर्विस पहुंच जाना चाहिए, चलेगा 24 घंटा तक। और जितना जल्दी होगा उससे 2 रुपया ज्यादा लेंगे। लगा देना आचार्य संजय बलाल, 60 मिनट के अंदर कुंडली विश्लेषण, ये रेट, 24 आवर के अंदर ये रेट, 7 दिन के अंदर ये रेट, तुरंत अभी का अभी। 4 सुन लगा ली उसमें, 1 सुन और लगा। तो 1 महीना तो होगा ही नहीं ना, उतना कहां जाने वाला है? वो सब फ्री लाइन में है, पड़े रहो लाइन में। दिए थे ना, दिए रहो, अभी रखे रहो, नहीं आएगा। तुम सोचो फ्री लाइन बंद करना पड़ गया। सोचो अभी भी तुम जाके मेरा डायरी चेक कर लेना, 11,000 लाइन फ्री में पड़ा हुआ है। देखना, किसको देख सकता है, देख। एक दिन में एक भी निकालेंगे। अच्छा, वो फ्री वाला जो दिमाग वाश करते हैं ना, तो तेरा दिमाग पार हो जाएगा।
उनको लगता है कि आचार्य जी मिल गए, शुरू हो गए। मेरे घुटने से नाखून कब निकलेगा? नहीं बाबू, वो तो उंगली से निकलता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ऐसा पकड़ते हैं तो नाखून नाखून लग रहा है, काटो। नाई के पास जाके पागल हो जाओगे। मैं डर गया उस दिन से, डर गया एकदम। एक दिल्ली का लड़की पकड़ी मेरे को, आचार्य जी प्रणाम, आपका फेवर एकदम, तारीफ मतलब फूल। ठीक, शुरू हो गई। अमेरिका वाला जो मुर्गा फंसाए हैं, कब तक पैसा दे देगा? कुंडली देख के बताइए। जब तक अमेरिका वाला मुर्गा हमको हलाल नहीं हो, तो दिल्ली में एक लोकल मुर्गा फंसाए हैं, ज्यादा मोटा पाटी नहीं है, लेकिन कार है, चल जाएगा। कब तक फंस जाएगा? अभी मेरा घर के पीछे उसी में चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे बाटी उटी खेलते हैं, पैसा नहीं दे रहा है। देगा कि नहीं देगा, या छोड़ दें? यही काम बैठ गया था एस्ट्रोलॉजर का। बोला पैसा बड़ा वाला अमेरिका वाला मुर्गा हमारा फंस जाए ना गुरुजी, थोड़ा पूजा पाठ करके तंत्र मंत्र जंत्र कर दीजिए, लगता है तो आप करने जानते हैं, तो आपको फीस भर देंगे। ऐसे ऐसे कहानी सुनोगे ना, पगला जाओगे। एक तो उठा के गाली दे एकदम बिन मतलब का, तो कितनों को सामना करोगे बताओ? कितने लोगों को सामना करोगे? अच्छा, एक चैनल होता तो अलग बात, उधर उड़िया चैनल, उड़ियाओं का हद अलग है, तुम नहीं संभाल सकते। उड़िया को पूरा आउटसोर्सिंग करके दे दिए हैं कॉल सेंटर को, पकड़ो कलू बात करो, वो ठीक बात करता है। हाँ, कौन टिक्के राशि फलोटा कोई भी, अबे निकाल दिया हूं, निकाल दिया भाई, राशि फलो निकाल दिया। नहीं आपण कही भी, मतलब तुम बोलो, वो यूट्यूब से नहीं देखेंगे, तुम बोलो, इसलिए फोन लगाए है तो फर्स्ट टाइम। मेरा बीबी जो भाग गई है, किस दिशा में भाग गई है, किसके साथ गई है? हाँ, अच्छा, ऑप्शन भी देता है, देवर ए देवर, बी पड़ोसी, सी उसका धर्म भाई, डी नहीं भागी है। आप बताइए। मैं बोला डी लॉक किया जाए। ठीक है, तो क्या करोगे इनको? ये ऑप्शन देते हैं। एक और फोन करेगा, गुरुजी मतलब का एक जगह में गड़ा धन है, कल एक तो भेजा था, इतना बड़ा सोने का संघ भेजा था, 6 करोड़, किसी को नहीं बोलना। क्या चीज? सोने का संघ, सोने का तलवार, सोने का घड़ा, लेकिन सांप मंडरा रहा है, आप थोड़ा आते तो पूजा कर देते। बोला मैं 50% लूंगा, काट दिया, काट दिया फोन। आप पूजा करो तो हम ले लें, तुम्हें कुछ नहीं दें, तुमको नहीं देना है। फिर फोन करे मेरे असिस्टेंट के पास, गुरुजी क्या बोले? बोला कट चुके फोन, क्या बोले? यही सब है, इनको कौन हैंडल करेगा? मतलब 100 फोन में से अगर फिल्टर करोगे तो 10 फोन कोई ईमानदारी से बोलेगा गुरुजी कुंडली विश्लेषण करना है, या फिर मेरा प्रश्न कुंडली है, 1000 रुपया लो उत्तर दो। तो 100 को फिल्टर करो, 10 निकलता है, बाकी 90 तुम्हारा भेजा चाटने के लिए बैठे हैं। अच्छा, वो लोग मेरा ना सब्सक्राइबर है, बाई चांस घूमते घूमते मेरा वीडियो उन तक पहुंच गया, देख लिया, मकरू बात तेरी, कौन है बे? आचार्य संजय। नहीं करेंगे सब्सक्राइब, उनका बात से पता चल जाता है, वो तुरंत हम उल्टा पूछेंगे, बता हम तो दिन में 2, आगे तो 8-10 वीडियो अपलोड करते थे, आजकल घटा के सुबह 1 ठो, शाम को 1 ठो, मैक्सिमम 3 ठो। बता आज कौन सा वीडियो किया? तू सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब होता तो पट से जाता हूं, मेरा फॉलोअर्स है, एक ही बार में वीडियो बोल सकता था। नहीं, मेरे को देखने वाले जो पागल हैं, मैं जानता हूं कितने हैं, 750 परम पागल पड़े हुए हैं, मेरे परम भगत, जिनके लिए मैं डेली प्रार्थना करता हूं। वीडियो अपलोड होते ही 700 व्यू तो फिक्स जाएगा, और अगर नहीं गया तो उनका सब्जेक्ट का नहीं रहेगा, कोई जिसमें एकदम ओरिजिनल वेट वाला माल है, ज्ञान वाला बात है। कल ही देख लो, एक बढ़िया वाला वीडियो दिए हैं, वो 150 व्यूज है, वो सब हमको नहीं चाहिए, हमको मकरू बोलो वीडियो देखिए, बिना मकरू का कोई वीडियो छोड़ा नहीं देखने वाले, ताकि उसमें गुरु ज्ञान हो। सोचो तुम्हारा योग निद्रा गुरु ज्ञान है, वहां मुश्किल से 80 व्यू नहीं होगा, 150 पहुंचा था, समझ में आ रहा है? क्यों?
लेकिन सबसे ज्यादा मसला तो वही है, सबसे ज्यादा ज्ञान का चीज तो वही है, लेकिन समझ वो नहीं करेगा। बता दो मकरू का कब दूसरा बीबी शादी आएगा? दूसरा 8 भाग गई, तीसरा कब आएगी ये बताइए, कब तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तुमको अगर विश्व के साथ टक्कर देना है तो देसी गाय का घी और भोजन सुधार, ये वीडियो का क्रीम मकसद है। धन्यवाद, नमस्कार।